इस वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट टेंजेंट एंड नॉर्मल पे आधारित एनसीईआरटी के अलावा कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बता रहे हैं। लास्ट तक बने रहिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा वीडियो को। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व इतना वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इस कर्व पर पॉइंट आपको बताना है जहां पर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है। सॉल्यूशन, पहले सवाल को समझने के लिए यहां एक फिगर ड्रा कर रहे हैं और इस फिगर में आपको बता रहे हैं कर्व पर कोई एक बिंदु बताओ जहां पर हम टेंजेंट खींचें तो वह टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए, वह टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए। तो अगर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है तो क्या होता है इस केस में? ये पॉइंट को हम x1 y1 मान लिए। तो अगर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो तो फॉर्मूला याद कीजिए, इफ टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो इस केस में थ्योरी आपको पढ़ाए हैं, बताए हैं कि अगर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो तो स्लोप इसका जो निकालते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट जो tan थीटा से निकलता है तो tan 0 डिग्री हो जाएगा। पैरेलल है तो थीटा का मान कितना आएगा? 0 डिग्री। tan 0 0 और स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर कर्व है तो कर्व के लिए स्लोप ऑफ टेंजेंट किसको बोलते हैं? dy बाई dx को। कहां पर, किस पॉइंट पे? क्योंकि स्लोप ऑफ टेंजेंट, इस पे तो हजारों टेंजेंट खींचा जा सकता है, लाखों करोड़ों अरबों टेंजेंट खींचा जा सकता है, तो सभी टेंजेंट का स्लोप तो अलग अलग होगा। तो हम किस टेंजेंट के स्लोप की बात कर रहे हैं? जो x के पैरेलल है, यानी किस पॉइंट पे खींचा हुआ है? x1 y1 पे। ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको बताए हैं, ये हो गया आपका कंसेप्ट। एग्जाम में भी क्वेश्चन बनाते समय इसको हम मेंशन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहां लिख देंगे लेट x1 y1 बी ए पॉइंट ऑन द कर्व y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। इस कर्व पर पॉइंट है। इतना भाषा अगर नहीं भी लिखेंगे तो भी काम चलेगा, क्योंकि आपको लैंग्वेज से जितना मैथ्स में बचिएगा उतना फायदा होगा। हम यहां ऐसे लिख देंगे, क्योंकि x1 y1 लाइज ऑन y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। इसलिए अगर कोई बिंदु किसी कर्व पर स्थित है तो वह बिंदु इस कर्व के इक्वेशन को संतुष्ट करेगा, यानी y के जगह पर y1, x के जगह पर x1, 2x1 प्लस 3। ये वाला समीकरण एक हो गया। एक तो ये मिल जाता है। कभी भी कर्व पर पॉइंट निकालने के लिए कहे तो पॉइंट को x1 y1 मानेंगे और इससे इसके कर्व के इक्वेशन को संतुष्ट करा देंगे। एक फ्री का, मुफ्त का समीकरण आपको मिल जाएगा। दूसरा बात इसमें है कि टेंजेंट एक्स के पैरेलल है, दैट मीन्स dy बाई dx 0 होगा। तो पहले आपको dy बाई dx निकाल लेना होगा। अगेन dy बाई dx आप निकालिए, dy बाई dx डिफरेंशिएशन करेंगे, एक्स स्क्वायर क्या करेंगे, x का करेंगे, फिर 3 क्या करेंगे। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के पावर n की तरह पावर गुना में आ जाएगा, इसके पावर में से 1 घट जाएगा, dx बाई dx 1 होता है, 3 का 0 हो गया, 2x माइनस 2 हुआ। अब यहां dy बाई dx निकालेंगे एट x1 y1।
तो कितना होगा 2x1 माइनस 2 होगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, तो अगर टेंजेंट x के पैरेलल हो तो अभी बताए हैं dy बाई dx कितना होता है 0 होता है, इसलिए dy बाई dx एट x1 y1 इज इक्वल टू 0। dy बाई dx कितना निकला है, b निकला है, यहां है, यानी 2x1 माइनस 2 बराबर 0, 2x1 बराबर 2, x1 बराबर 1। अब इसका मान समीकरण 1 में रख लेंगे, y1 कितना होगा x1 का स्क्वायर 2x1 प्लस 3, यानी 1 का स्क्वायर 2 इंटू 1 प्लस 3, 1 माइनस 2 प्लस 3, 3 और 1 मिलकर 4, 4 माइनस 2 2 हो। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमको रिक्वायर्ड पॉइंट, जिस पॉइंट की आवश्यकता थी, कितना हो गया, वो 1 2 हो गया। एक्स वाई होता है ना पॉइंट, एक्स का मान 1 आया, वाई का मान 2 आया, तो आंसर कितना हो जाएगा 1 2 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? कमेंट में बताइए समझे कि नहीं। अगला क्वेश्चन है कि फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व x बराबर टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 8, y बराबर 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 5 एट t बराबर 2। पैरामीट्रिक फॉर्म में है और इसमें आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आपको बताए हैं कि स्लोप ऑफ टेंजेंट dy बाई dx को करते हैं कर्व के लिए। तो यहाँ पर एक कर्व ही है वक्र है, तो यहाँ स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर निकालना है तो dy बाई dx पहले आपको निकालना होगा। तो इसका डिफरेंशिएशन भी बताए हैं, पैरामीट्रिक फॉर्म का डिफरेंशिएशन सीखे हैं आप, डिफरेंशिएशन में तो परिपक्व हो गए हैं, उसी बेस पर ही बनेगा। तो पैरामीट्रिक फॉर्म का डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है, पहले तो इसका अलग अलग कर लेंगे, टी स्क्वायर 3t माइनस 8 लिख लेंगे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टी, टी के रेस्पेक्ट में, dx बाई dt टी स्क्वायर का 2t, dt बाई dt का 1, 8 का 0, 2t प्लस 3, क्या निकला आपका dx बाई dt निकला। सिमिलरली y है तो उसका भी हम निकाल लेंगे। अगेन y कितना दिया है 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 5, इसका भी हम डिफरेंशिएशन करेंगे। किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, t के रेस्पेक्ट में। तो क्या हो जाएगा dy बटा dt 2 इंटू dt स्क्वायर 2 dt बाई dt d5 बटा dt, 2t स्क्वायर का 2t हो गया, dt बाई dt का 1 हो गया, 5 का 0 हो गया, 4t माइनस 2। नाउ हमको निकालना है dy बाई dx, ये हो जाएगा dy बटा dt और dx बटा dt। तो स्टूडेंट हम लोग dy बाई dt निकाले हैं, कितना है 4t माइनस 2 और dx बाई dt ये भी निकला हुआ है 2t प्लस 3। अब आइए dy बाई dx स्लोप ऑफ टेंजेंट बताना है, कितना पर बताना है, t बराबर 2 पर बताना है। यदि इसमें t बराबर 2 पुट करने से क्या आएगा 4 इंटू 2 माइनस 2, 2 इंटू 2 प्लस 3, 8 माइनस 2 बटा 4 प्लस 3
6/7, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो सिंपल था। इस टाइप का अगर सवाल रहे पैरामेट्रिक फॉर्म में तो dy बाई डी टी अलग, dx बाई डी टी अलग, दोनों का डिवाइड करेंगे तो इससे dy बाई dx मिल जाएगा, और dy बाई dx t बराबर 2 पर जो निकालेंगे यही हमारा होगा स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये हमारा हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, समझ में आया? कमेंट करके बताइए, लाइक भी कीजिए नीचे अगर समझ में आ रहा है। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है राइट द वैल्यू ऑफ dy बाई dx इफ नॉर्मल टू द कर्व इज पैरेलल टू y एक्सिस। नॉर्मल y एक्सिस के पैरेलल है। जैसे हमारा कोई कर्व है और यहां जो खींचेंगे वो तो टेंजेंट हुआ, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो इस पर जो नॉर्मल होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं पे होगा, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल, अभिलंब। तो यह नॉर्मल जो होगा अगर वाई के पैरेलल हो तो क्या होता है? इफ normal is parallel to y axis, y axis के पैरेलल हो तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना होगा? अगर हम tan थीटा वाला से लिखें, क्योंकि नॉर्मल भी क्या है, नॉर्मल भी एक लाइन ही है, तो किसी भी लाइन का स्लोप अगर एक एक्सिस से बनाया गया कोण पता हो, यहां से यहां तक ही नॉर्मल होता है। लेकिन अगर इसको हम आगे बढ़ाएं तो एक एक्सिस से कितना कोण बनाएगा? 90 डिग्री। तो tan 90 डिग्री, अगर लाइन सोचे तो tan 90 डिग्री। स्लोप ऑफ नॉर्मल थ्योरी में पढ़ाया भी है, -1/dy बाई dx को बोलते हैं एट x1y1, एट xy कह रहा है तो xy में तो यह है ही, -1/dy बाई dx को बोलते हैं। और tan 90 का मान इंफिनिटी होता है, यानी -1/dy बाई dx इंफिनिटी को 1/0 लिख सकते हैं। 1/0 क्या होता है? इंफिनिटी होता है। अब दोनों तरफ उल्टा लिख रहे हैं तो -1 बाई dx बटा -1, दोनों तरफ उलट सकते हैं चीज को, 0/1। तो यहां से अगर हम dy बाई dx निकालें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन गुना से, तो dy बाई dx का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो आपसे यही पूछा जा रहा है कि dy बाई dx का मान बताओ जब नॉर्मल किसके पैरेलल हो? y एक्सिस के। आप याद रखेंगे कि नॉर्मल अगर y एक्सिस के पैरेलल है तो dy बाई dx क्या होता है? 0 होता है। किस कंसेप्ट से हुए भी आप यहां समझ गए? आया समझ में? कमेंट कीजिए, बताइए। अब देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन में, इफ द टेंजेंट टू द कर्व एट ए पॉइंट एक्स वाई इज इक्वली इंक्लाइंड विथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस, देन राइट द वैल्यू ऑफ dy बाई dx। टेंजेंट टू द कर्व एट पॉइंट एक्स वाई इक्वली इंक्लाइंड टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। एक निर्देशांक अक्ष है, एक्स वाई एक्सिस है, और इफ द टेंजेंट इज इक्वली इंक्लाइंड, कोई कर्व है और इस कर्व पर टेंजेंट खींचें तो इक्वली इंक्लाइंड का मतलब हो गया बराबर बराबर झुका हुआ। तो या तो एंगल 45 का बनेगा, या इस टाइप का भी हो सकता है कि कर्व मान लो इसमें भी रहे, इस टाइप का, और यहाँ कोई पॉइंट है जहां पर हम टेंजेंट खींचें। इक्वली इंक्लाइंड में दोनों केस आ जाता है।
यानी 45 डिग्री या 90 प्लस 45 135। इक्वली इंक्लाइंड जब भी कर्व करे, कर्व इक्वली इंक्लाइंड है, इसका मतलब कर्व या तो 45 डिग्री पर, कर्व का टेंजेंट या तो कहे कि अगर टेंजेंट इक्वली इंक्लाइंड है तो वह टेंजेंट या तो 45 डिग्री पे होगा या कितना पे होगा, 135 डिग्री पे होगा। इक्वली इंक्लाइंड है तो dy बाई dx बताना है। तो यहां लिख देंगे, यहां से सॉल्यूशन है। चूंकि टेंजेंट इज इक्वली inclined to the coordinate axis, इक्वली इंक्लाइंड है कोऑर्डिनेट एक्सिस से, इसलिए थीटा होगा 45 डिग्री या 135 डिग्री। नाउ अब आते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट की बात कर रहे हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो टेंजेंट भी क्या है, लाइन ही है। स्लोप का लाइन tan थीटा से निकलता है, tan 45 या tan 135, तो 1 या -1 इसका वैल्यू होता है। स्लोप ऑफ टेंजेंट ऐसे भी निकलता है कर्व के लिए dy बाई dx से, अगर एक कर्व y बराबर fx हो, ठीक है, कर्व अगर y बराबर fx हो तो इस केस में dy बाई dx स्लोप ऑफ टेंजेंट देता है, यानी 1 या -1 होगा इसका वैल्यू, ठीक है। तो पूछ रहा था यही आपसे, सवाल में था कि टेंजेंट जो है इक्वली इंक्लाइंड है कोऑर्डिनेट एक्सिस के, तो आपको dy बाई dx बताना है। जब भी कोऑर्डिनेट एक्सिस के इक्वली इंक्लाइंड हो तो थीटा 45 से 135 होता है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट से ही तो dy बाई dx निकलेगा। दूसरा dy बाई y तो दिया ही नहीं है कि dy बाई dx निकालने, तो बिना y का ऐसे ही निकलता है। स्लोप के सहारा से हम आसानी से dy बाई dx तक पहुंच सकते हैं। समझ गए? कमेंट कीजिए, बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, कह रहा है फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल एट द पॉइंट t ऑन द कर्व x बराबर 1/t और y बराबर t, दिया हुआ है। स्लोप ऑफ नॉर्मल आपको बताना है इसमें। तो देखिए कैसे हम सॉल्यूशन करेंगे। स्लोप ऑफ नॉर्मल -1 बटा dy बाई dx होता है, तो dy बाई dx चाहिए, पैरामीट्रिक फॉर्म में है। x दिया है 1 बटा t, इसका पहले हम डिफरेंशिएशन कर लेंगे विथ रेस्पेक्ट टू t के रेस्पेक्ट में, dx बटा dt 1/t बटा dt, 1/t का -1 बटा t स्क्वायर होगा, एक तो ये होगा। अगेन y कितना दिया है t, इसका भी हम डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू t, तो हो जाएगा dy बटा dt dt बटा dt, ये मिलकर हो गया 1। अब क्या करेंगे, इसका निकालेंगे dy बाई dx, ये होता है dy बटा dt और dx बटा dt। dy बाई dt निकला है 1 और dx बाई dt निकला है -1 बटा t स्क्वायर, उधर जाएगा तो ये हो जाएगा -t स्क्वायर। नाउ स्लोप ऑफ नॉर्मल पूछा जा रहा है। स्लोप ऑफ नॉर्मल थ्योरी में बताए हैं। स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना होता है बताइए, -1 बटा dy बाई dx, -1 बटा dy बाई dx, -1 बटा dy बाई dx कितना है, -t स्क्वायर, -1 बटा dy बाई dx -t स्क्वायर, यानी कुल मिलाकर
1/t²। और यही आपका सिंपल सा आंसर हो जाएगा। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक लाइक तो बनता है, इतना बढ़िया क्वेश्चन बताए हैं, नीचे लाइक भी कर दीजिएगा। और अगर नए व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। साथ ही नीचे एक शेयर का बटन है, तो आपके क्लासमेट जो होंगे जो इस साल बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उनके यहाँ उनके व्हाट्सएप पे या फेसबुक अकाउंट पे शेयर जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ और बढ़िया क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।